नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शुभिदा एडवोकेट और मैं आपसे भी लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, कल एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था आपके लिए कि सेक्शन 9 का केस करने से भी बेहतर है ये केस करना। वो कौन सा था वो आप वीडियो में देख सकते हैं, पुराना वीडियो है। इसी वीडियो के मैंने नीचे मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप क्लिक करके पुराना वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी पत्नी को बुलाना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं, तो वो उनके लिए बेहतर है कि सेक्शन 9 से बढ़िया ये वाला केस करें। वो वीडियो आप नीचे देख लीजिए। बहरहाल एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि आप सब लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं जहां पर कि आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट जजमेंट्स, लेटेस्ट जो भी कानूनी तौर से चेंज बदलाव होते हैं वहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो उसका भी लिंक मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप का जो है वो नीचे में दिया हुआ है, उसको उस पर क्लिक करके उसको फॉलो कर लें आप, तो आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके ऊपर दहेज का मुकदमा यानी कि सेक्शन 498A या फिर सेक्शन 85 BNS के तहत जो है आपके ऊपर मुकदमा कर दिया गया है और अब जो है वो आप परेशान हैं। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आपका मुकदमा सिर्फ एक झटके में खत्म हो जाएगा। तरीका क्या है, बस वो तरीका जान लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तरीका नहीं पता होता है, कानूनी जानकारी ना होने के वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मेरे ऊपर मुकदमा हो गया, अब तो मेरी खैर नहीं, मेरी जान चली जाएगी। तो इसी के चलते हुए जो है बहुत सारे पति हस्बैंड्स अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। कानून से बढ़कर आपको कुछ नहीं है। अगर आपके ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए गए हैं, एलिगेशन लगा दिए गए हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कानून समय आने पर जो है वो बिल्कुल अपने आप पानी का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपको किसी प्रकार से कोई घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। बस जो आपके सामने हुआ है उसको अच्छे से परफॉर्म करिएगा और कानूनी रूप से आप लड़िएगा, बस, और कुछ नहीं है। जीवन में हर परिस्थिति आती है, बुरा समय भी आता है, अच्छा समय भी आता है, लेकिन दोनों को फेस आप ही करना है। बुरे समय में थोड़ी हिम्मत रखनी है और अच्छे समय पर थोड़ा पेशेंस रख के अपने आप को सही रखना है। तो अगर आपके ऊपर 498A यानी कि 498 या फिर 85 सेक्शन, दोनों सेम ही है, कर दिया गया है, तो आपके ऊपर आपको लड़ना है। अब लड़ने का तरीका आपको नहीं पता है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। देखिए, अगर आपके ऊपर 498A का मुकदमा हुआ है दहेज का, मैं बार बार एक ही 85 498 दोबारा बार बार नहीं कहना चाहूंगा, सीधे सीधे दहेज का मुकदमा बोलूंगा आपके लिए पूरी वीडियो में, आप समझ लीजिए। उस चीज के लिए इसी से लिंक कर रहा हूं मैं। अगर आपके ऊपर दहेज का मुकदमा कर दिया है, अब मुकदमा भी दो प्रकार से होता है। एक एफआईआर होती है डायरेक्ट, दूसरी आपके ऊपर कंप्लेंट केस दायर किया था जो कि सीधे कोर्ट में होता है। तो आपको ये देखना है कि वो कंप्लेंट केस है, मतलब कोर्ट के द्वारा हुआ है, या फिर थाने के द्वारा हुआ है। थाने के द्वारा एफआईआर मानी जाती है और कोर्ट के द्वारा सीधे कंप्लेंट केस। अब केस कैसा भी हो, धारा एक जैसी होती है, जो ऑफेंस है वो एक जैसा ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी दोनों में ही आती है। तो अब आपके लिए जब आपके सामने ये चीज़ें आती हैं, एफआईआर जैसे होती है वैसे ही आपको सेक्शन 41 का नोटिस जो है वो रिसीव करा दिया जाएगा। आप उसको रिसीव कर लीजिए और आपको एफआईआर के दौरान, मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें आपको गिरफ्तारी नहीं होगी। ये कंफर्म है, 100% ट्रू है। कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है कि सर एफआईआर हो गई हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप सीधे आईओ से, दरोगा जो आपके हैं, इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर हैं, उनसे आप सीधे संपर्क करिए, बातचीत करिए उनसे और अपनी बात रखिए कि सर ये झूठा है पूरा मुकदमा और हमें 41 का नोटिस जो है वो रिसीव करा दीजिए, हम कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं। कॉपरेट करें, आप अपनी तरफ से जो भी एविडेंस है वो दरोगा जी को, यानी कि जो आईओ हैं, उनको दें और अपनी बात उचित पूर्वक सही तरीके से कहें, जो भी एविडेंस आपके पास में है। जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है तो पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अब लगती है चार्जशीट या फिर एफआर। एफआर का मतलब केस आपका खत्म, कुछ आपके ऊपर आरोप नहीं बनता है, पुलिस के द्वारा ये माना जाता है। और अगर चार्जशीट लगी है तो आपके ऊपर ऑफेंस माना जाता है, मतलब पुलिस ने जो है वो ये पाया कि आपके ऊपर ये जो दहेज का मुकदमा है ऑफेंस ये बनता है, इसीलिए चार्जशीट लगाई गई है। अब बात आती है जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, यानी कि एफआईआर के बाद चार्जशीट जो लगी, यानी कि वो बात चीज जो है वो न्यायालय में पहुंच गई है, कोर्ट में पहुंच गई है। और अगर आपके पास में कोर्ट से सम्मन वारंट आया है तो कोर्ट में आपके पास में दो रास्ते हैं कि आप या तो हाई कोर्ट चले जाएं क्वेश्चन में चार्जशीट को या फिर कंप्लेंट केस को, या फिर आप वहीं पर जमानत करके उसको आगे लड़ें। तो दोनों तरीके आपके पास में। जब आपको लग रहा है कि पूरा झूठा मुकदमा है, झूठ पे झूठ बोला गया है, तो आप जमानत ना कराएं, सीधे सीधे आप ऑनेबल हाई कोर्ट जाएं और हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करें कि ये जो मुकदमा है पूरा हमारे ऊपर झूठा लगाया गया। अब देखिए, बार बार कैसा झूठा लगाया, झूठा कहने से झूठा नहीं होगा, आपको वो बात साबित करनी पड़ेगी। जब हाई कोर्ट में आप जाएंगे इस चीज के लिए लेकर कि मेरे ऊपर ये एफआईआर या फिर चार्जशीट या फिर कंप्लेंट केस किया गया है, तो ये बात आप हाई कोर्ट में जाकर कहेंगे और वहां पर जाकर अपनी 482 482 के तहत जो है
ये अपनी रिट पिटिशन फाइल करेंगे और वहां पर क्वेश्चन के लिए जाएंगे, मतलब रद्द कराने के लिए ये झूठा है। अगर आपने अपनी बात साबित कर दी और पत्नी जो आपकी है जिसने आपको मुकदमा किया है वो साबित नहीं कर पाई, तो वहीं पर खारिज हो जाएगा और वहीं से एक ऑर्डर आएगा और नीचे लोअर कोर्ट में लगा दोगे आप, पूरा मुकदमा खत्म, एक झटके में खत्म। अब मान लीजिए नहीं होता है, 1% मान लेता हूं मैं कि नहीं होता है, क्योंकि जब आप झूठा बोल रहे हैं तो और आपके पास एविडेंस है तो होने के चांसेस ज़्यादा हैं और ना होने के चांसेस कम हैं। अब मान लीजिए हाई कोर्ट से नहीं हुआ, 1% ये भी चल मान लेते हैं कि हाई कोर्ट से क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आपके पास फिर दोबारा से लोअर कोर्ट में भी आपके पास एक मौका मिलता है। अब वो मौका क्या है, जैसे ही आपके पास वारंट या सम्मन आता है तो आप उसमें बेल करवा सकते हैं, या फिर बेल से पहले भी डिस्चार्ज पिटीशन मूव कर सकते हैं। डिस्चार्ज पिटीशन होता क्या है, ये सीआरपीसी के सेक्शन 239 में दिया हुआ है, और नए जो कानून है BNSS उसके 262 BNS के सेक्शन में दिया हुआ है। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आप जो है किसी भी ऐसा व्यक्ति जो जिसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया गया है और वहां पर ये साबित साक्ष्य नहीं मिलता है कि वो किसी प्रकार से उसमें दोषी है, तो कोर्ट अपने विवेकाधिकार के द्वारा उसको डिस्चार्ज कर सकता है। ये स्पष्टली कहा गया है सेक्शन 262 BNSS में और 239 सीआरपीसी में। तो नए कानून और पुराने कानून दोनों में एक ही बात लिखी हुई है। तो इसी प्रकार से जब आप पिटीशन मूव करेंगे और अपने एविडेंस के साथ में करेंगे तो एक ही झटके में आप इस मुकदमे से बाहर निकल जाएंगे और आपको पता नहीं लगेगा, जिसमें आप जिसके लिए आप सोच रहे थे, परेशान हो रहे थे कि सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में समय पर आपको डिस्चार्ज पिटीशन मूव करनी चाहिए। और ये बात ऐसा नहीं है कि भाई नहीं करेंगे, हम वकील साहब मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, करिए, 100% करिए। झूठ का कहीं ना कहीं आप विरोध करेंगे तभी वो झूठ माना जाएगा, अगर आप झूठ का विरोध नहीं करेंगे तो वो सत्य में तब्दील हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं आपके लिए कि आपको लड़ना सीखना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, लड़ोगे तभी जियोगे, वरना बहुत लोग अब तक आत्महत्या कर चुके हैं, मर चुके हैं, आपकी भी कंडीशन उसी कगार पर पहुंच जाएगी। क्योंकि ये मुकदमे आपके लिए मानसिक इतना प्रेशर कर देते हैं, इतना टेंशन में कर देते हैं कि आपको अपने जीवन से ज्यादा मृत्यु अच्छी लगने लगती है। और वही व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार करता है जिसने बहुत ज्यादा जीने का प्रयास किया लेकिन वो जी नहीं पाया। तो ऐसी अवस्था आपके सामने ना आए, इसीलिए आप लड़ना सीखिए। लड़ने से आपको ताकत मिलेगी, ज्ञान होगा आपके अंदर, तो मानसिक रूप से आप स्ट्रांग रहेंगे और किसी प्रकार से हार नहीं मानेंगे। तो ये चीजें मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, बस एक ही झटके में आपको समाप्त हो जाएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी या फिर कुछ भी लीगल हेल्प अगर आप हमारी चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट जजमेंट्स वगैरह सब कुछ आपको वहां पर मिलते रहेंगे। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिएगा दूसरे लोगों तक। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।